की चर्चा कर रहे हैं। और कल अपने को बताया था जो शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं समझता है वह व्यक्ति कभी भी आत्मा के अव्यय पद को कैसे जान पाएगा। कितना भी तप कर ले, घोर तपस्या करने पर भी वह निर्माण को प्राप्त नहीं होता है। क्या मतलब यह है कि कुछ काम ऐसे होते हैं ताकत से नहीं होते। सुन रहे आप लोग, कुछ काम ताकत से नहीं तो लाग से होते हैं। सुना। अब मान लो कोई सोचे कि 10-20 टन की जो बस होती है उसको 10-20 लोग उठा लें, हाथ से नहीं उठ पाएगी। और एक थोड़ा सा स्टेप नहीं होती है, पूरी उठ जाती है। आजकल सुनते बड़े बड़े मकान का भी ट्रांसफर हो जाता है, पूरा मकान उठा के वहां ले जाएंगे ठेका पाक। ये भी तकनीक है। अब कैसे होगा, ये तरीका होता है। उसी प्रकार आप सोचो कि खूब तपस्या कर लें, शरीर को खूब कष्ट दे दें, जल्दी मोक्ष, ऐसा नहीं होता है। घर में काम करते हैं आप लोग, मावा बनाना है, 5 किलो दूध का मावा बनाना है, कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा लगेंगे। तो बड़ी भट्टी के ऊपर रख दो तो आधे घंटा बन जाएगा। तेज कर दो घास के लाने। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लगाओ कि उसमें युक्ति भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए। अकेले तपस्या करने से शरीर को कष्ट देने से काम चलने वाला नहीं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग में जिसको उपलब्ध करना है उसे समझो। क्या उपलब्ध करना है? शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करना है। शुद्ध आत्मा क्या होता है ये समझो। शरीर को ही आत्मा मानते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। यहाँ तो अव्यय आत्मानम देयात् परम वेत्ति, अपने आत्मा को जो कैसा अव्यय है, अविनाशी है, अविनश्वर है, उसको शरीर से भिन्न पहले जानने की आवश्यकता है। पहले जानो, बाद में बात बनेगी। अच्छा ये बताओ, हमको सम्मेशकर जी की यात्रा करना है, कैसे होगी? सबसे पहले सम्मेशकर नाम का कोई स्थान है, ये विश्वास करना होगा। आपको श्रद्धान करना होगा कि नहीं सम्मेशकर नाम का एक तीर्थ स्थान सिद्ध क्षेत्र है। हो गया ना? विश्वास हो गया, अब आगे बढ़ोगे। कहां से जाते हैं सम्मेशकर जी? कौन सा रास्ता है? कितनी दूरी है? बीच में कौन कौन से पड़ाव आएंगे? बस से जा सकते हैं क्या? हवाई जहाज से जा सकते हैं क्या? रेलगाड़ी से जा सकते हैं क्या? ये जानकारी, ये सम्यक ज्ञान हो गया। विश्वास, सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान। अब चलो। नहीं, चलने से पूछते शिखर जी तो पता लगा शिखर जी थी पूर्व में और आप चले गए पश्चिम में। पहुंच जाओगे, अनंत काल तक भी चलते रहोगे, नहीं पहुंच सकते आप। 3 काल में नहीं पहुंच सकते आप, क्योंकि आप चलने को ही मंजिल मान रहा है, ऐसा नहीं। चलने के बाद में पहले विश्वास, फिर ज्ञान, भान, बाद में आचरण होना चाहिए। ये यहाँ पर बता रहे कि परम तप तो अभी मतलब उस कष्ट तप को भी तप करके निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि हमने अभी समझा ही नहीं है आत्मा क्या है। हम तो क्या है, तन उपजति अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। महाराज जी आशीर्वाद दो, क्या रोज
नहीं देते का? आज का मांग बयान है, आज हमारा जन्मदिन है। अच्छा, तुम्हारा जन्मदिन है, अच्छा। सोचो विचार करो किसका जन्मदिन है? ये पुद्गल परमाणुओं का ये पिंड है, शरीर बिखरने वाला है, गलने वाला है, बिछड़ने वाला है। मैं कौन हूं? अव्ययम आत्मा, अव्यय अविनाशी आत्मा हूं। अब ये भी नहीं जानो तो काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए सोचो विचार करो हम कितने पीछे, कितने कमजोर हैं। इसलिए आचार्य महाराज अपने को बार बार बोल रहे हैं, यथार्थ को समझने का प्रयास करो, धारणा बनाओ। एक दिन में के नहीं होने वाली, एक भब्बी लग जाए तो सस्ता हिसाब है। यही समय सागर ग्रंथ की टीका में भाई आत्मख्याति में आचार्य अमृत स्वामी बोलते, मर बस करके जैसे बने वैसे आत्मानुभव करो, वेद विज्ञान प्राप्त करो। इतना आसान होता तो कभी का हो जाता। भाव लग जाते हैं, मगर प्रारंभ तो करो, शुरुआत तो करो। इतना कैसे होगा भैया? करने से होगा। शिखर जी जाते रात में क्यों जाते? दिन में जाओ, लंबी है वो तो मान गए। ये सामने दिखता नहीं, चलना कितना है, नहीं घबरा जाकर इतना चलना है क्या? कहते गधा जो होता है ना, गधा वर्षा काल में दुबला हो जाता है और गर्मी में मोटा हो जाता है। बैसाखी नंदन बोलते हैं उसको। क्यों? जेठ बैसाखी वो कहता अरे अब कोई काम नहीं बचा, और सागर इतना घास खाना है भगवान, मैं कैसे खाऊंगा इतना सारा, बताओ। अपने साथ भी ऐसा होता है, इतना परोस दो तो भूख खत्म हो जाती है, थोड़ा थोड़ा परोसो तो बात बनती है। पहले शादी विवाह में जो भंडार होता था ना, उसमें सबको प्रवेश नहीं मिलता था, और अंदर जो मिठाई उसको दिखती नहीं थी, कपड़े से ढकते थे उसके लाने, थोड़ा सा स्थान रहेगा उसमें तसला भर के बाहर दे देंगे पूरा नहीं, क्योंकि ये तो जैसे गधा होता अपने को भी इतना परोस दिया, थोड़ा थोड़ा परोसो तो बात बन जाती है। बच्चे होते हैं, अब पता नहीं आप लोगों का जो भी हो, कभी अब दाल चावल ले लिए, भोजन ले लिया, अब छोड़ गया, ये मम्मी के हिस्से का एक गिलास, ये दीदी के हिस्से का, ये बुए के हिस्से का, वो बच्चे को पूरा खिला दिया जाता था। क्या? तो कहने का मतलब यह है, यात्रा कितनी भी लंबी हो, चलो तो पहुंचोगे। बताओ 27 किलोमीटर की यात्रा तय करता जैनी व्यक्ति शिखर जी में जाके, वो भी चलता नहीं चढ़ता भी है। आसान बात नहीं, बच्चे भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर सबसे पहले जो अव्यय आत्मा है उस शरीर से भिन्न जानो। जानने के बाद थोड़ा भी तप करोगे तो कार्य होगा, बहुत सारा करोगे तो कुछ नहीं। सोचो कमठ का जीव था, खड़ा है सन्यासी बन के, इतनी चट्टान लेके खड़ा है, क्या है इसको बोलते हैं बाल तप, अज्ञान तप। वहां पर भी ऐसी ऐसी साधनाएं होती हैं, आप तो कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ तो यदि सब्जी भी नहीं बनी, दाल रोटी बनी है तो आंखें चढ़ जाती हैं कि बताओ कुछ नहीं बना। वहां हिमालय की गुफा में ऐसे ऐसे बाल तप करने वाले होते हैं, अज्ञान तप करने वाले। 6 महीने बर्फ गिरती है तो गुफा के अंदर हो गए, उनके भक्त लोग 2-4 बोरी आलू पटक गए और लकड़ियां इकट्ठी कर ली, कुछ नहीं करना, चूल्हा जलाया, आलू उबाले,
6 महीना आलू खा के अपना समय व्यतीत करते हैं। जब पहली बार नीमा पर गए थे हम आचार्य जी के साथ में, हम छुल्लक थे, एक मूंगफली बाबा प्रसिद्ध थे। कौन? मतलब क्या? वो मूंगफली खाते 20 वर्ष से, उन्हें कुछ नहीं खाया, अकेली मूंगफली पानी। वो हम पानी पी ले मूंगफली भी तो खांसी चलने लगे था। उनका एक जीवन था मूंगफली और पानी। अगर कहीं ना कहीं इंद्रिय विजय तो है, बोलो। अपन कोई भी वस्तु खाएं ऊब जाते हैं, यहाँ तक कि दाल रोटी से भी ऊब जाते हैं, कुछ बनाया बना लो। तो ये ऐसा घोर तप करने के बाद भी निर्माण प्राप्त नहीं करते हैं। स्वर्ग तो मिल जाता है, मंत्र का सहाय थे। अमरकंटक में एक बाबा है, वो आचार्य महाराज भी कुछ मजा भी लेते थे। अल्प कौतूहल आचार्य का गुण होता है। हमको बुलाया कि सुनो, ये बाबा आया, के संग में भर्ती होना है। जटा थी, राख लगी थी, पट्टी थी 3। बाबा कहता भर्ती होना है, इसकी जानकारी लो क्या कहता है। तो हमने भी बुलाया कमरे में, बताओ कौन हो? कि लगे मैं वहां साधना की, हिमालय में रहा हूं, वहां रहा हूं। फिर मैंने 3 वर्ष तक खडगेश्वरी साधना की है। खडगेश्वरी मतलब 3 साल से बैठा नहीं हूं मैं। 3 साल से खड़ा रहा, पेड़ में झूला बनाया और तकिया लगाया उसमें, और दोनों पे हाथों में फंसाया, यहाँ पर बाजू में लटके रहते थे कि लगे 3 वर्ष तक। वही नींद लेना, वही खाना, वही गंदगी करना, सब वही। आखिर सोचो, शरीर को कष्ट तो दिया है, घोर तप तो हुआ है, परम तप। अब आगे सुनो, और भी 2 वर्ष मेरे चतुर्मास मेरा बालाघाट में हुआ। बालाघाट में चतुर्मास हुआ, दिगंबर जी ने घर तो 150 घर मुश्किल से हैं। श्वेतांबर स्थानक पूजा मिला करके 500 और भी हैं। उनके यहाँ भी एक बहुत ख्याति लब्ध साधु आए, जैसे अपने आचार्य की खाती है वैसा था उनका। अकेले थे, उनका आड़सन का त्याग था। आड़सन है, कभी लेट के नहीं सोएंगे कुर्सी पर। हम जंगल जाते थे, कहीं मिलते थे वो, हम कहते क्यों, सदस्य हमारा साहब। अब वो जैसे देखते थे कि ये लेटे रहेंगे, तो के महाराज कितने वर्ष, 20 वर्ष कितने का, वो लेट के सोते नहीं है, बैठे बैठे नींद झपकी आ गई तो ठीक है। कहने का मतलब है, ये सब होने के बावजूद भी परमाम तपा तपता भी निर्वाण न लभते। परम तप को तप करके भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। और यदि भेद विज्ञान हो जाए, अविनाशी आत्मा को शरीर से भिन्न मान ले, तो कहो सामान्य से भी केवल ज्ञान हो जाए, भरत चक्रवर्ती की तरह। ऐसे अंतर मूर्त में केवल ज्ञान हो गया, ऐसा। इसलिए हमारे यहाँ पर ज्यादा परिश्रम नहीं करना। कहाँ विनय क्या बोल रहे थे तुम? बहुत त्याग है जैन धर्म में महाराज, बहुत त्याग करना पड़ा था। क्या त्याग है? जैन धर्म में कुछ भी त्याग नहीं है। जैसे घर में ना, बहुत दिन से घर झाड़ा नहीं है, कचरा पड़ा है, धूल धूसर हो रहा है, तो क्या करते हैं आप लोग? ऊपर भी झाड़ू से निकालेंगे, यहाँ भी निकालेंगे, फटक नहीं लगाएंगे, और पोछा झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, अनेक प्रकार बाइक पर चलाएंगे, और कितना करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा करते हैं। कितना काम है। जैसे घर का कचरा साफ करते हैं, क्योंकि घर चमक जाए, इतने जतन से इतने परिश्रम घर बनाया है, घर खराब ना हो। उसी प्रकार आत्मा रूपी घर है, आत्मा रूपी संपत्ति है, इसके लिए संभाल के रखना है, चमकाना है, धमकाना है, तो कचरा बाहर निकालते। क्या? द्रव्य कर्म का कचरा, भाव कर्म का कचरा,
शरीर आदि नो कर्म का कसरा, अकेला आत्मा बचना चाहिए। अब क्या है, घर की सफाई करते हैं तो अपना ये घर मान लो, इतना तो फर्क है। तुम तो क्या पड़ोसी के नौकर बने हो, तुम तो सहीस बने हो। हमने पूर्व में पर्व के पहले कहा था, एक सहीस होता है, एक रईस होता है। सहीस का क्या काम होता है और रईस का क्या काम होता है? क्या कह रहे? सहीस घोड़े को तैयार करता है, घोड़े को नहलाता है, घोड़े को खिलाता है, घोड़े को दूध पिलाता है, चने खिलाता है। घोड़ा क्या पीता है? चना खाता है। क्या पीता है? पानी पीता है। वो ब्रह्मचारिणी है, पूछ लेना क्या पीता है घोड़ा। देखा 10-15 लीटर दूध रोज पिलाया जाता था घोड़े को। और बकरी का दूध, बकरी का दूध आलसना, बकरी का दूध चने खिलाए और वो कसना उसको खुजाल करना, ये सब एक नौकर करता था, उसका देख रेख पूरा काम। ऐसा सही होता है। फिर सेठ जी को यात्रा करने जाना है, भरेलाल कोई भी उधार नाम दिया उसका, भयाना है। फिर घोड़ा ले आओ, वो तैयार करेगा, गद्दी लगाएगा, कसेगा, लगाम लगाएगा, आई लगाम लगाएगा। आई लगाम माने यहाँ पट्टी होती है, इधर उधर न देखे वो। तो ये सब सही से करेगा और सेठ जी जो है वो सवारी करेंगे रईस से। उसी प्रकार इसकी सेवा करते हैं, लगे रहते दिन रात अपन सही से। और जो साधु है, साधक है, जो आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा में विहार करते हैं, आत्मा में लीन होते हैं, वो रईस होते हैं। अनादि से चाकरी किए हमने, पर को ही अपना मान के चले हैं। और वैसे भी भैया अरविंद कुमार, आपको पता लग जाए ये व्यक्ति धोखेबाज है, छली है, कपटी है, क्या करते हो? साथ रहते हो उसके, उससे लेन देन करते हो, विश्वास करते हो? नहीं करते ना, पक्का। फिर इसके साथ क्या हो रहा है? ये धोखेबाज है कि नहीं? ये छली है कि नहीं? एक कपटी है कि नहीं? मैं आपको सुनी बातें नहीं करता हूं अकेला, मैं अनुभव की बात भी बता रहा हूं। वो दिन में कब भूल सकता हूं? 2003 में अमरकंटक से बिहार करके मेरे साथ में, मेरे साथ ही मुनीश्री प्रसन्न सागर महाराज का बिहार हुआ। उन्हें अमरकंटक में काटा सितंबर के महीने में, इन्हीं दिनों में। वो तत्काल तो कुछ असर नहीं हुआ पागल कुत्ते का। जैसे बिहार किया और शेडोल से संकेत आने लगे, मजुआ में बिल्कुल स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। कटनी है, पैदल चल के गए, 200 किलोमीटर की यात्रा शरीर से की। बोर्ड लेक में पचड़ी करवाया उनका हमने। इसके बाद 24 तारीख को प्रवेश हुआ। जिस शरीर के माध्यम से व्यक्ति 200-225 किलोमीटर की यात्रा करके आया हो, वो 5 दिन में शरीर की हालत देखी, पर यूं हो गया बिल्कुल। यदि हाथ यूं ऐसा नहीं हो सकता, हाथ उंगली ऐसे नहीं कर सकता व्यक्ति। सोच लो, ये शरीर है, 5 दिन में ही पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया शरीर। ज्यादा टाइम होता 5 दिन का क्या? सोचो, ये दशा है शरीर की। कौन सी बीमारी किसको कब घेर ले, यह रहता है। अब वो शराबक बालाघाट से आए, उनके पिताजी मंदिर में पूजन करते थे। महाराज जी, यह दर्द होता है, हम घर वालों को नहीं बोला है, तकलीफ हो रही है यहाँ पर, फिर हम रायपुर जाएंगे जांच कराने को। रायपुर गए, जांच हुई, भर्ती कर लिया और कैंसर बता दिया। इतना गाल निकाल दिया, पूरा जबड़ा निकाल दिया। जीवन का कोई भरोसा है?
कोरोना में क्या होता था, खांसी चली, ठसका लगा, जांच कराई, उतर ही ले गए, पता लगा गायब हो, तो हाथ भी नहीं लगा पाए। इसलिए आप समझो, एक शरीर क्षण भंगुर है और आत्मा अविनाशी है। इसे आत्मा को समझाने के लिए ये पूज्यपाद स्वामी अपने को उपदेश दे रहे हैं। टीका देखते हैं, श्लोक तो पढ़ लिया था हमने। देखो, उनके और आपके हिसाब से हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता। बाल तब का मतलब ये है, आप अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। बाल का अर्थ अज्ञान होता है, बाल का अर्थ अज्ञान होता है। अब अज्ञान तब, अज्ञान के साथ तो करते बाल तब कहलाता है। ये बताओ, अभी आप दौड़ के जा रहा है, दौड़ रहे हो, पूछे कोई, ए कहाँ जा रहा है, भैया बताओ तो कहाँ जा रहे हो, बहुत आग्रह किया, बताओ तो कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता हमें पता नहीं कहाँ जा रहा है। अब क्या है, उसे अपने लक्ष्य का ही पता नहीं, वो क्या चाहता है, उसकी मंजिल क्या है, तो अज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे में दूर लगा रहा तो बाल तब, हर व्यक्ति को अपनी मंजिल का भान तो होना चाहिए ना। उनको मंजिल पता नहीं है, और ज्यादा होता है जो इस्लाम वाले वो जन्नत को ही मंजिल मान लेते हैं, दूसरे लोग बेकुंड को ही मान लेते हैं। अपन जिसको स्वर्ग कहते हैं उसको अंतिम पड़ाव मान लेते हैं, जबकि जैन दर्शन में अंतिम पड़ाव क्या है, मोक्ष। और इसलिए वैष्णव संप्रदाय में भी मैंने भागवत गीता को पढ़ा, बिल्कुल समय सार के बराबर के श्लोक दिए हैं। मैं एक श्लोक सुनाता हूं आपको, बात निकल आई तो। निर्माण मोहाजित संग दोषा विनिवृत्त कामा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा सुख दुख के संग विमुक्ता गच्छत मूढ़ा पद्मभ्यम तत्। क्या कह दिया यहाँ, नारायण श्री कृष्ण जी का श्लोक है। गीता के रचयिता नारायण श्री कृष्ण कहते हैं। यदि नारायण श्री कृष्ण ने क्या कहा यहाँ पर, यदि वो रचयिता है तो जो मान से रहित होता है, निर्माण मोहा, जो मोह से रहित होता है, और जो परिग्रह को छोड़ता, जित संग दोषा, परिग्रह के दोषों को जिसने जीत लिया है, अध्यात्म नित्या, हमेशा आत्मा में रहता है, विनिवृत्त कामा, काम वासना को छोड़ दिया जिसने, संसार के सुख दुखों को जो पीछे कर चुका है, विमुक्त हो गया, ऐसा अमूढ़ा ने बुद्धिमान, वेद विज्ञानी गच्छति जाता है, कहा अभ्यम पदम, अव्यय पद को प्राप्त करता है। यहाँ ना अभ्यम आत्मानम, अव्यय अविनाशी पद को प्राप्त करता है। अब बात अलग ही, वहां पर ईश्वर को कर्ता के रूप में भी माना है, और इस प्रकार आत्मा का स्वरूप भी बताया है। साधु के बारे में भी उन्होंने बताया है, जो प्रसाद रूप है, दिगंबर है, वो मेरा मित्र बंधु है, ऐसा माना है। तो कहने का मतलब है, बाल तब इसलिए कहा गया है कि जो अव्यय पद है वही पता नहीं उसको, कहाँ जाना चाहती हैं आप, आपको भूख लगी है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको चौके में जाना चाहिए, और दूर लग रहा है, ऊपर छत पे जा रहा है, छत पे रोटी मिले, मेहनत तो कर रहा हूं, हाथी भर गई, सीढ़ी चढ़ रहा है, 4 मंजिल पर पहुंच गए, ये से दौड़ने से कुछ नहीं होने वाला। सही दिशा में दौड़ लगा, दौड़ नहीं लगा, चल तो सकते हो, ये तो बात है, मंजिल का ही पता नहीं, आप क्या चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है। इसलिए भैया एक धारणा नहीं बनाना कि जैन धर्म में बहुत त्याग है, त्याग नहीं है, अपना स्वयं का ग्रहण है। अलग करते जाओ तो मुझे अपना है। ये हमारी माता बहने हैं, अनाथ
शोधन करती हैं, गेहूं है, मूंग है, और भी अनाज है, जीरे वगैरह मसाले शोधन करती, क्या करती हैं? ये मान लो गेहूं शोध रही है तो गेहूं में फेंकती आती, कंकड़ कंकड़ रखती आती है, ऐसे क्या होता है बताओ तो है? कंकड़ फेंकते ही आते। अरे ये कितना कठोर है भैया, सब फेंकते ही आ रहे हैं। भैया कंकड़ फेंक रहे हैं, कंकड़ फेंकने का मतलब कंकड़ फेंकना नहीं, कितना फेंकना, अनाज को ग्रहण करना है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में त्याग नहीं, जो अपना नहीं उसकी उपेक्षा करना है, जो अपना नहीं उसे दूर से अलग कर देना, ऐसा है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए हमारे यहाँ त्याग लगता, कब तक लगता? जब तक भेद विज्ञान नहीं होता, अपना क्या है पराया क्या है। जब पता लगे अपना है उसे पकड़ लोगे, और भूल से पराया भी अपने लग जाए छोड़ दोगे। अब रात में अंधेरा है, बहुत से बच्चे, अब मान लो कोई अपना बच्चा नहीं था, उसकी उंगली पकड़ ली, चलो बेटा, उसने हमारा वाला कर रही है, ऐसा होता कि नहीं होता? सुना कल नहीं परसों, कल की घटना परसों की, रात में वो भैया व्रत हो रही थी, चोरी हो गई मंदिर के सामने से, स्कूटी चले गई, बताओ रात में स्कूटी चली गई। बाद में बोले सुनो बंदरों, चोरी नहीं गई, वो चाबी दूसरी स्कूटी में लग गई, एक एक रंग की स्कूटी थी, बताओ। फिर क्या हुआ? जब तक आपको पता नहीं था तो हमारी स्कूटी है वो चला रहा है, और जैसे पता लगा स्कूटी हमारी नहीं है, नंबर देखो, नहीं नहीं ले जाओ भैया, क्षमा करो क्षमा करो। उसी प्रकार लगा, अपनी स्कूटी मान रहे थे तब तक त्याग करे बने, जब तक अपनी स्कूटी मान रहे थे तो छोड़ने से भी नहीं देते यार, और जैसे पता लगा हमारी स्कूटी नहीं है, भैया ले जाओ यार। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भेद विज्ञान हो जाएगा कि मेरा घर नहीं है, मेरा सोना चांदी नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मेरी दुकान नहीं है, मेरा रुपया पैसा नहीं है। छोड़ने में क्या देर लगेगी बताओ? फिर पता लगा मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, उसको छोड़ने में भी क्या दिक्कत है बताओ? ये क्या नहीं बताओ है? अब अपने को ये समझना मेरा क्या है और मोक्ष मार्ग में क्या होता है। बोलो, हम भी 1 रुपए का त्याग करने में सोचते थे, जब समय आया बुद्धि आई तो पता ही नहीं पड़ा क्या त्याग किया। अपने द्वारा तो मुनि धर्म प्राप्त किया है, अब आत्मा को प्राप्त करना है, इतना ही होता है। मुनि धर्म क्या ये साधन है, आत्मा साध्य है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। इसलिए घोर तप करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ 2 प्रकार के तप होते हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप होते हैं। मगर बहिरंग तप भी क्यों किए जाते हैं? अंतरंग तप की वृद्धि के लिए आचार्य समुद्र स्वामी कहते हैं शंभु स्तोत्र में, कुंतुनाथ भगवान की विनती करते हुए, भयम तपा परम दुस्समस्ते। क्या बोले आपने बाएं दुस्सर तपों को तबा क्यों? अंतरंग तप की वृद्धि के लिए। तो अंतरंग तप की वृद्धि के लिए बहिरंग तप होते हैं, और उपवास बहिरंग तप, रसों का त्याग बहिरंग तप, अमुद्री बहिरंग तप, प्रतिसंग बहिरंग तप, काय के लिए बहिरंग तप, एकांत में उठना बैठना बहिरंग तप। इन में तो कष्ट है, स्पष्ट करा श्रम में कष्ट है, मगर प्रायश्चित में कौन सा कष्ट है? शरीर को मानसिक तो हो सकता है, गलती किए अपनी आलोचना करो, निंदा करा करो, प्रायश्चित दे लो, अब इसमें कोई कष्ट नहीं है। शरीर को देखो क्या है, भैया व्रत, किसी को हमारे द्वारा आपत्ति ना हो या उसकी आपत्ति को दूर कर दो, भैया व्रत है। अब क्या होती भैया व्रत? हाथ में दमन अकेला नहीं, आप इतना बोल दो कोई परेशानी में, भैया
चिंता न करो, हम तुम्हारे संगे हैं, कोई भी दिक्कत होगी हम तुम्हारे साथ में, आपको हम सुरक्षित रखेंगे, आपके परिवार का निर्वहन हम करेंगे, आपके घर की देखरेख हम करेंगे। अब क्या हुआ, मन में हल्का हुआ कि नहीं हुआ? ये भैया बढ़ते हैं, आप कुछ करो ना करो, पहले के तो सुनते MBBS फर्स्ट ईयर में पहले ये सिखाया जाता है कि पेशेंट से कैसे फेस होना है, मतलब कैसे मुलाकात करना है, कितनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो तो ये नहीं बोलना तो मर जाओगे कल, कुछ नहीं है, अब विकल्प ना करना, हम जो कहें वो करना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं है, थोड़ा सा फोड़ा तो है, क्या होता है शरीर में, अब व्यक्ति को इतना बोल दो कुछ नहीं होगा। सुनते कोरोना में तो जितने मरे डर से ज्यादा मरे, भय से मरे, इसलिए कुशल डॉक्टर कंपाउंडर नर्स का एक कर्तव्य होता है मरीज को हिम्मत बढ़ाए, और वो लोग इतने कलाकार होते ऐसे बन जाएंगे बिल्कुल आपके घर के सदस्य हो, क्यों जरूरी होता है, वो मजाक भी करेंगे, हंसी भी करेंगे, थोड़ा आपके साथ में बैठेंगे, चर्चा करेंगे। उसी प्रकार भैया पर तुम्हें क्या लगता है, ये अंतरंगता पे विनय करने में क्या, बड़े आगा तो खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो, सिर झुकाओ, क्या लग रहा है, शारीरिक श्रम तो नहीं है, स्वागत करने में कोई तकलीफ हो रही तुम लोगों में बैठने में, फिर अंतरंगता हो रहा है। इसी प्रकार आगे देखो, बेतसर परिग्रह आदि का विकल्प मत करो, ये फिर ध्यान में तो और शांति मिलती है। तो जैन धर्म कठिन कहाँ है, और जो कठिन है वो तो इसलिए है कि अंदर के लिए अपने को व्यवस्थित करना है, इसलिए आप लोगों के लिए यह आचार्य इसलिए बोल रहे हैं कि अपने को शरीर से आत्मा भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान होगा, ऐसी जानकारी होगी तब काम बनेगा। यह प्रतिपन्ना देहात परम भिन्नम आत्मानम एवं उक्त प्रकार न वेत्ति, जो बुद्धिमान शरीर से भिन्न आत्मा को ऊपर कहे गए प्रकार से नहीं जानता, किम विशिष्टम, कौन सी आत्मा, कौन सी विशिष्ट अव्ययम अपरित्यक्त अनंत चतुष्ट स्वरूपम, मतलब जिसका कभी त्याग नहीं हुआ, ऐसे अनंत ज्ञान आदि स्वरूप है, सा प्रतिपन्ना न निर्मणमति, क्या कहते हैं, सा प्रतिपन्ना न निर्मणमति, और इस प्रकार यदि नहीं होता, प्रतिपन्न नहीं होता तो निर्माण को प्राप्त नहीं करता है। हाँ, किम कृत्वा, क्या करके भी निर्माण को, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है।